अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई विश फोटो मिल जाती तो मैं लक्ष्मी टीचर को देख पाता। पता नहीं क्यों बार बार मुझे मेरी लग। पारो बेटा, आप फिक्र मत करो, टेंशन मत लो, फोटो मिल जाएगी। यहीं कहीं गिर गई होगी, ढूंढ लेते हैं। पर कैसे गिरी होगी? मैंने तो अपने जेब में रखी थी और पता नहीं कहाँ गिरी होगी। पारो सुनो, तुम्हारी माँ की याद आएगी ना, तो एक काम करना, तुम मेरी फोटो रख लो, तुम मुझे याद कर लेना और तुम मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मैं तुम्हें नंबर दूं अपना। नहीं, माँ होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता है। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, सबका बहुत ध्यान रखती है, सबसे बहुत प्यार करती है। अगर किसी को हो जाए कुछ तो भी वो सबको बचाने आती है। वो दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। पारो बेटा, रोना नहीं, मिल जाएगी फोटो। और आपकी मॉम सच में सबसे अलग है, रोते नहीं। चलो फोटो ढूंढते, मिल जाएगी। चलो वहां ढूंढते, आ जाओ आ जाओ। ये मुझे सब याद क्यों आ रहा है? क्या ये ऋषि का घर है? और आज के बाद मेरे और मेरे परिवार के नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। अपनी गंदगी का बोरा बांधो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। ये ऋषि का घर कैसे हो सकता है? नहीं, ऋषि तो यहाँ नहीं रहता। ये ऋषि का घर है, मैं कैसे जा सकती हूँ अंदर? रोहन ने ये एड्रेस दिया था। रोहन, ऋषि का। क्या हुआ मैडम? किससे मिलना है आपको? लेकिन ऋषि यहाँ कैसे आ गया? ऋषि तो अंधेरी में रहता है, ये यहाँ इतनी दूर। ये किसका घर है? नमस्ते साहब। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। मैं टीचर से मिल लेती हूँ ताकि कोई गलतफहमी ना हो, बात आगे ना बढ़े, वरना अभी बिना बात के बतंगड़ बन जाना और उस टीचर की ही शामत आनी है। वो पिंक बैग दो हमें। आज इस टीचर को लेसन हम देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसे समझ आ जाए कि असली टीचर कौन है। घर में कोई है नहीं क्या? इतना खाली। मैम ठीक है? नहीं, पैर ये किसकी आवाज? जानी पहचानी आवाज क्यों लग रही है? क्या सोच रही हूँ मैं? आवाज से कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, पर किसी को ज्यादा न लगी हो, जाके देखती हूँ। भाभी, क्या हुआ? क्या हुआ मामी? हमारा पैर मुड़ गया। गॉड, अब क्या? हम क्या बेड पे बिठाते हैं अनुष्का? भाभी आराम से। अरे रुकिए, कौन है आप और कहाँ जा रही हैं? ऐसे आप किसी के कमरे में नहीं जा सकती। कुछ आवाज आई थी तो कुछ हुआ है क्या किसी को? मालकिन के पैर में मोच आ गई है, उनका पैर मुड़ गया है। हे भगवान, कोई बात नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई होगी। आप एक काम करिए, फटाफट हल्दी और नमक का लेप बनाइए, उसे गर्म कीजिए और उनके पैर पे लगा दीजिए, वो फटाफट ठीक हो जाएंगे। जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक कत्ल को छिपाने के लिए बहुत से कत्ल करने पड़ते हैं मम्मी जी, और कोई बंदा कातिल कत्ल करने से नहीं, बल्कि कत्ल करने के बाद पकड़े जाने से बनता है। ना मैं पहले पकड़ा गया था और ना अब पकड़ा जाऊंगा। इस नैना को तो मैं ऐसे गायब करूंगा कि किसी को हवा तक नहीं लगेगी। पत्ते तोड़ने के लिए स्टूल चाहिए होगा। की होया, छेती करना।
खाना खाना नहीं भूली, भैंस से भी भारी हुई पड़ी है। ये मुझसे अकेले नहीं उठेगी। नौकरों ने बुलावा। ताने बात नहीं माने ना मम्मी जी, मुझे पता क्या करना है। चन्नैन, ये क्या कर रहे हो? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मम्मी जी, नैना कहाँ है? आप उसके साथ बैठे थे ना? वो पुत्र, उसको ना अचानक होश आ गया और नई जगह देख के शायद डर गई थी वो, तो बस अपनी माँ को पुकारने लगी। मैंने उसको बोला भी कि पुत्र शांत हो जा, पानी पी, मैं हीर को बुला देती हूँ, लेकिन नहीं जी, उसने मेरी एक नहीं सुनी। आओ देखा ना ताओ, घर के बाहर दौड़ती हुई चली गई। लेकिन मम्मी जी, आपने मुझे तेल लाते हुए देखा था ना, तब आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, देखा था तुझे। हाँ, मैं तो बता नहीं जा रही थी तुझे। इतने में मैंने देखा कि वहाँ कारपेट में इतनी मिट्टी पड़ी हुई है और सामने सुंदर जा रहा था, तो बस मुझे आ गया गुस्सा। सुंदर को बुला के मैं डांटने लगी, मेरे दिमाग से बात निकल गई। फिर अभी याद आया तो मैंने कहा तुझे बता दूं, इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पे। रब करे ये मेरी बातों में आ जाए। एक तो ये समझ में नहीं आता कि ये हर काम रॉकेट की स्पीड की तरह क्यों करती है। अब तक तो जर्नेल गड्डी लेके निकला भी नहीं होगा। नैना की तबीयत ठीक नहीं है, उससे अकेले नहीं जाना चाहिए था। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हीर, उधर एक काम कर, उसकी मम्मी को फोन लगा, उनको बोल जैसे ही वो वहां पहुंच जाए ना, हमें बता दे। आग, आग, आग। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं नैना के घर जाने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खुद उसे ढूंढना होगा। हेलो। हाँ हीर जी, हीर जी, मुझे आपको कुछ बताना था। मुझे अटवाल साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। रुको, कारपेट कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, ये बहुत गंदा हो गया था, इसलिए झाड़ने लेके जा रहे हैं। कारपेट उठाने के लिए दो लोग क्यों चाहिए? ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने कोई भारी चीज उठाई हो। कारपेट इतना भारी तो नहीं हो सकता। हीर जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? और मुझे कुछ बताना है आपको। जीते, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। जडेल जी, गाड़ी रोको। मुझे पता है आप नैना को ले जा रहे हो, रुक जाइए। नैना? वो जर्नैल नैना को लेके कहाँ जा रहा है? जर्नैल जी, आप सही नहीं कह रहे। कहीं हीर जी को पता तो नहीं चल गया कि गोली कुलदीप पर नहीं, उन पर चली थी? लेकिन उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? यार, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है वो? पापा जी मेहर करना, मुझे हीर जी ना फिर किसी मुसीबत में ना आ जाए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये लो, चोट आई है ना? इसको लगा लो। थैंक यू सर, मेरी चोट नोटिस किया? नहीं, किसी को मालूम नहीं था। वो जो तुमसे मिलने के लिए आया था ना, जो तुम्हारे ऊपर केस किया था। विराट सर? हाँ, वहीं देकर गए। लगा लो उसको।
आप इतने अजीब कैसे हो सकते हैं विराट सर? एक तरफ तो आप मुझसे इतना लड़ते हैं, मेरी एंगेजमेंट तुड़वाकर मेरी आजी को इतना अनाप शनाप कहते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मेरा यारा एक ओदी यारी, यही आप दोनों कैसे कर सकते हैं? मेरी वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठे नु मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस कल सीसीटीवी रिपोर्ट आ जाए, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा, और जिसने भी ये घटिया काम किया है वो पकड़ा जाएगा। कर मंगदा मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी, यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मंगदा मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। तुम्हारे बारे में सोचना जानलेवा है बैंकर, इसलिए अब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा ही नहीं। अब मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुम जैसे लोगों के साथ करना चाहिए। बार बार धोखा नहीं खाऊंगा मैं, किसी के हाथ भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माते, मेरी बच्ची का ख्याल रखना, कोई भी संकट बाधा उसकी तरफ मंडरा रही है, उससे उसको बचाना, उसे लड़ने की हिम्मत देना। भवानी, तू जल्द से जल्द वापस जा। सासू भाई कैसे? हाँ, वहाँ से तुझे अम्मू के पास जाना है। कुछ तो हुआ है अम्मू के साथ, वो हमसे छुपा रही है क्योंकि तू घबरा जाएगी। उसे मालूम है तू कमजोर दिल की है, ऐसे बाहर से दिखाती है तू मजबूत है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कुछ फैसला लेने की ताकत नहीं है तुझ में। तू उन औरतों जैसी है जो डर डर के जीती है। तुझे डरना नहीं है, डरना है तो सिर्फ इनसे। अपने नाम की शक्ति को समझ भवानी, अपने अंदर के सारे डर निकाल दे। ये लड़ाई सिर्फ तेरे बच्चों की नहीं, तेरी भी है। ये कर्म युद्ध है भवानी, इसे तुझे अपनी पूरी हिम्मत से और शक्ति से लड़ना होगा। यही वक्त है तेरी नई पहचान बनाने का, वो पहचान जिसे तेरे बच्चों को तुझ पर गर्व हो। अगर तू कमजोर पड़ गई ना तो अपने बच्चों की नजरों से तू उतर जाएगी, जिस तरह दुनिया तुझे आज तक देखती आई है। जा भवानी, अपने डर से ऐसे उभर, दुनिया दंग रह जाएगी। और जब भी तुझे लगेगा कि तू अकेली पड़ गई, ये माता रानी का धागा देखते जाना। ये धागा तुझे शक्ति देगा, ताकत देगा लड़ने की। तुझे तेरी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। हिम्मत और भरोसा रख, डर मत। चल निकल गया, हाँ चल। सासू भाई,
मिस अमृता भवानी चिटनिस को विटनेस बॉक्स में लाया जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक्सक्यूज मी मैम। व्हाट? मैम आप रुक जाइए प्लीज, आरवी सर ने आपको रुकने के लिए कहा है। रियली? अपने आरवी सर से कहना कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। जो करना था वो कर दिया। सर वो सुन नहीं रही है और चली गई। किस तरफ गई है वो? बाहर की तरफ। मुझे नहीं पता कि तुम किस दुनिया में रहती हो, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता हूँ वहां बात तभी होती है जब लोग एक दूसरे से बात करें। बात जिसका कोई मतलब हो, कोई मायने हो। अगर बड़े बड़े डायलॉग्स मार रहे हैं ना, तो जाके घर की दीवार के सामने खड़ी हो जाओ और डायलॉग्स मारो। बट फॉर नाउ प्लीज, ये दुनिया रियल दुनिया है और यहाँ तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी। यू लिसन टू मी। जब तुम बोल रही थी मैंने बीच में रोका था, बोला था कुछ बेसिक मैनर्स, तमीज, जो एक शायद बी ग्रेड इंसान में भी होती है। बट हाँ, मैं तुमसे तमीज की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? होनी भी नहीं चाहिए। एनीवे, मैंने कुछ सोच रखा था कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर जो तुमने मुझसे वो तमीज वाली, वो प्यार वाली बातें की हैं, उसके बाद मेरे दिमाग में कुछ हो गया। हाँ, कुछ हो गया मेरे दिमाग में। और अब मैंने अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया है। कुछ अलग करने जा रहा हूं मैं घर आने वाला था और पूर्वी को तुम्हारे और पूर्वी के डिवोर्स पेपर्स। देख लो। वैसे मैंने सोचा था कि पूर्वी को जाकर देती हूँ, पर अब मुझे लगता है ना कि तुम ही रख लो, साइन कर देना। और ये जो तुम बोल रहे हो ना कि घर आके बात करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार में से किसी को भी इंटरेस्ट है तुम्हारी शक्ल देखने में। सो डोंट यू डेयर। साइन करके घर भिजवा देना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ, नहीं जाना? क्या ऐसे क्या देख रही है? जानती हूँ तू नहीं जाना चाहती, पर क्या करे, जाना तो पड़ेगा ना, वरना कैसे चलेगा? क्या जवाब देगी घर वालों को, अपने अपनों को, जो बेचारे इतने खुश है कि दिया का घर बसने जा रहा है? मैं उन्हें सच बोलूंगी, सच। और क्या सच बोलेगी? मैं उन्हें बोलूंगी कि हमारी दिया ही अच्छी है, इसलिए उसे रिश्ता मिला है, उसके संस्कारों की वजह से, अच्छाई की वजह से, इसीलिए। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। क्यों? ये सच नहीं है? नहीं, सच है ना, बिल्कुल सच है, बट 100% सच नहीं है, पूरा सच नहीं है। वो सच ना थोड़ा सा अलग है। पता है वो सच क्या है? जो बाकी घर वाले कह रहे हैं
कि दिया का घर जो बस रहा है ना, वो तेरे और आरवी की शादी की वजह से। और तू अभी भी अगर घर वापस नहीं जाएगी तो तुझे पता है ना क्या क्या हो सकता है, बात किस हद तक पहुंच सकती है। आइडिया है या नहीं? है या नहीं? तो इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? हाँ, इतनी स्वार्थी पूर्वी कि ससुराल नहीं जाएगी। नहीं, मैंने मना कब किया? हाँ, लेकिन तू जाना भी तो नहीं चाहती ना, इसलिए तो मैं खड़ी हूं तेरे सामने, तेरी दूसरी आवाज बनकर। इधर देख, अब ध्यान से सुन और अच्छे से समझ। तुझे पता है अगर तू नहीं गई तो क्या क्या होगा? मैं बताऊं? जो तेरा पूरा घर खुशियों की महक में घूम रहा है ना, दुखों में डूब जाएगा। सबकी गर्दन जो इतनी ऊंची है जमीन में गिर जाएगी। और क्या क्या सुनेंगे तेरे अपने, क्या क्या कहेंगे लोगों ने, कितनी बदनामी होंगी पूरे खानदान की, ये सब जान लेना पूर्वी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तेरी छोटी प्यारी बहन दिया, उसका रिश्ता भी टूट सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अब आरवी के साथ रहना मेरी मजबूरी है, उसके साथ रिश्ता बनाना मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं, मजबूरी नहीं, मान है, सम्मान है, परिवार के लिए प्यार है। अब इसे तू मजबूरी कह या चाहे जो कहना है कह। और मैं जानती हूँ आरवी के साथ रिश्ता निभाना कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन निभाना तो पड़ेगा ना पूर्वी। और यही तो संस्कार भी दिए ना तुझे तेरी माँ ने, अपने आप से पहले अपनों के बारे में सोचना। तब ये तेरा फैसला है पूर्वी कि तेरे लिए तू खुद सबसे बढ़कर है या तेरा प्यारा भोला भाला परिवार और तेरी माँ। मैं क्या फैसला लूं? अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हाय। सॉरी 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 सर, सॉरी, गलती से हो गया सर। अरे इट्स ओके, इट्स ओके। इतना क्यों घबरा रहे हो? हो जाती गलती, किसी से भी हो सकती है। हाँ, काबे एक काम करो, तुम फ्रेंड से मिलो, मैं आता हूँ जरा क्लीन अप करके। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? नो नो, आई विल बी बैक। आराम से। हाँ भैया आराम से, हाँ, कांच ना लगे आपको। पलकी, सुनो ना, तुम लोग कैरी ऑन करो, सबसे मिल लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आना। हाँ, कम। हाँ मिस्टर पांडे, बोलिए। तुम बोलो, कैसे हो? दिन कैसा चल रहा है? मिजाज कैसे हैं तुम्हारे? और हमारे प्लान का क्या हुआ? प्लान? किस प्लान की बात कर रहे हैं आप? रात वाला प्लान। कल रात ही तो हमारी डील डन हुई है कि हम करण लूथरा के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे। डन डील। हम दोनों मिलकर करण लूथरा को अर्श से फर्श तक ले आएंगे, बर्बाद कर देंगे उन्हें। कुछ तो है मेरे दिमाग में, वार भी है और हथियार भी है। मतलब मोहरा, वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए शौर्य ही काफी है। मैं समझा नहीं। कल लूथरा इंडस्ट्रीज का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, और जहां से मैं देख रहा हूं, ये उनका ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जो इनके लिए सिर्फ बर्बादी लेकर आएगा। सबसे ज्यादा घाटे वाला होगा और इनके नाम पे धब्बा होगा, और इसके बारे में इन्हें दूर दूर तक पता भी नहीं होगा। इतना बड़ा धमाका कल क्यों? हम लोग आज ही क्यों नहीं कर सकते?
नहीं, आज रहने देते हैं मिस्टर पांडे। आज काव्या की सगाई है। तो अच्छा ही है ना, मजा आएगा। खुशी में गम, दिवाली में दिवाला। मिस्टर पांडे, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। हमें मिस्टर लूथरा को बर्बादी देनी, ना कि मेरी बहन को बुरी यादें। एनीवेज, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ओके, बाय। शौर्य, चल, मुझे तुझे कुछ बताना है। अच्छा, तुझे ये गलतफहमी कब से होगी राजवीर कि तू मुझसे बात करना चाहेगा और मैं तेरी बात सुनूंगा? इट्स ओके। मतलब मैंने सोचा कि मैं तुझे कुछ ऐसा बता दूं जो तेरे फायदे का हो सकता है, लेकिन अगर तुझे नहीं सुनना तो तेरी मर्जी, कोई बात नहीं। इट्स ओके। मैं भी आता हूँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। Congratulations, Kavya. Thank you so much. Oh my God, looking so pretty. Same to you. Thank you. सगाई की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों बस हमेशा ऐसे ही खुश रहो, एक दूसरे से हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो। अब आई ना मेरी पार्टी में जान। देखो कैसे तुम दोनों के आने से यहाँ पर रौनक आ गई। वैसे ना तुम दोनों अभी तक मेरी भाभी बनी नहीं हो, लेकिन फीलिंग तो मुझे अभी से आ रही है। तभी तो तुम दोनों के आने से मुझे लगा कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, तुम्हारे जितने भी वेडिंग रिचुअल्स होंगे ना, कोई तुम्हारे साथ रहे चाहे ना रहे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बल्कि चलो तुम भी प्रॉमिस करो कि मेरे साथ हर रिचुअल में रहोगी। बताओ, ये कोई बोलने वाली बात है? बोल दे। ऑब्वियसली तुम्हारे हर रिचुअल में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं सिर्फ शादी की रिचुअल की नहीं, मैं लाइफ के रिचुअल्स की बात कर रही हूँ। चलो प्रॉमिस करो कि लाइफ के हर रिचुअल में, हर रस्म में तुम मेरा साथ दोगी। बल्कि तुम्हें तो पता ही है, हमेशा से तुम्हारे साथ एक अलग सा रिश्ता रहा है मेरा, एक बिल्कुल स्पेशल सा बॉन्ड है ना। देखो ना, पहले हम दोस्त बने, फिर अब तो मेरी भाभी बनने वाली हो, और राजवीर को ही देख लो। भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा बढ़कर हो जाते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता। मुझे ये बता दो कि तुम्हारी करण सर से प्रॉब्लम क्या है? बल्कि बस बहुत हो गई ये सारी बातें। अब हम इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरे और राजवीर के लिए भी तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम शनाया के साथ रखो, मैं भी आई। शौर्य, तू कब से पीछे से फॉलो करके मेरे शोल्डर पे टैप करने लगा? जब से तू मेरे आगे आके फायदे की बात करने लगा। बोल, क्या बोल रहा था? तुझे पता है, हमारे रिश्ते की शुरुआत बहुत गलत ट्रैक से हुई। मतलब जब भी मिलो तो लड़ाई झगड़ा, ये नफरत। मैंने भी सोचा क्या रखा है ये लड़ाई झगड़े में, छोड़ो यार, लेट्स मूव ऑन। क्या बोलता है? ये सब बातें छोड़ राजवीर, तू मुझसे कुछ बोलने आया था, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। राइट। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वो पुराने फाइल्स चेक कर रहा था, जो लूथरा इंडस्ट्रीज के सारे पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जो सुपरहिट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें तूने भी पार्टिसिपेट किया। अब तू ये सब जो करता है वो सब तो ठीक है, लेकिन यार तू बहुत टैलेंटेड है। अमेजिंग यार। लिसन राजवीर, मैं यहाँ पे तेरी फालतू की बातें सुनने नहीं आया। ओके, सो कट द क्रैप। आई नो मैं टैलेंटेड हूँ एंड ये बात मेरे डैड को नहीं दिखती। इट्स फाइन, इट्स नॉट एन इशू। थैंक यू फॉर योर टाइम। अपने डैड को गलत प्रूफ कर दे। नॉर्थ ईस्ट वाला प्रोजेक्ट तू हैंडल कर ले। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज पति है तेरा, ये कैसा बर्ताव है केसर? मैंने तुझे पहले भी समझाया था केसर। स्टॉप इट सूरज। केसर, तूने अपने पति को धक्का दिया, ये कहाँ के संस्कार है? मैंने तो नहीं सिखाया ये सब।
लेकिन तूने फिर से ये किया। ऐसे संस्कार दिए मैंने तुझे। थैंक यू माँ, आपने बचा लिया। आखिर हो क्या रहा है? हाँ, ऐसे क्यों कर रही है तू केसर? मेरी जिंदगी में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब बस सूरज ही मेरे जीने का सहारा है। अगर मुझसे कभी भी कोई भी गलती हो जाए ना तो आप चाहे जितनी सजा मुझे दे दीजिएगा, लेकिन मेरे सूरज पर कभी कोई आँच मत आने दीजिएगा। आई एम सॉरी मासूम। लीव इट माँ, ये सब छोटी बातें हैं मेरे लिए। एक्चुअली ये सब पहली बार नहीं हुआ है। कबीर को लेकर अक्सर लड़ाइयां होती हैं हमारे बीच। इनफैक्ट अब तो कबीर की वजह से अपनों से धोखा खाने की आदत हो गई है। चलिए, फैमिली के लिए ये भी सही है। माँ, मैं बापूजी से मिलकर आता हूँ, पता नहीं क्यों बुला रहे थे। ठीक है बेटा। बापूजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, दिख रहा हूं। बेस हमारी पास से अपने दादू के पास थोड़ी देर बैठा करो, अच्छा लगता है बेटा। और हाँ सूरज, ये घरौंदा याद है? देखो। बापूजी, ये तो वही खिलौना है जिससे मैं बचपन में खेलता था। ये अभी तक है आपके पास? हाँ सूरज, दिख रहा हूं। सब संभाल के रखा है। तेरा बचपन, तेरी यादें और तेरे लिए तेरे बापूजी का प्यार, कुछ नहीं बदला। और हाँ सूरज, तुझे याद है इसकी एक चाबी हुआ करती थी, जिसको घुमाओ तो ये जो दरवाजा है ना अपने आप खुल जाता था। अब एक बार ऐसे हुआ कि चाबी खराब हो गई, दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि छोड़ दो इसे, नया खरीद लेते हैं हम। लेकिन ना बेटा, तूने जिद की कि बापूजी ये मेरा अपना घरौंदा है, इसे कैसे छोड़ दूं? इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। बस वैसे ही सूरज बेटा, राजभोग निवास भी तेरा अपना घरौंदा है, इसे ठीक कर दे बेटा। बापूजी, इस घरौंदे में मेरे सब अपने थे, सब अपने। पर आप एक पराये को ले आए। नाना दिख रहा, एवं ना बोल। कबीर कोई पराया नहीं है, तेरा अपना भाई है बेटा। और तेरा और कबीर का बापूजी मैं ही हूँ। क्या है ना सूरज बेटा, जिंदगी भर इस घर को अपने सामने फलते फूलते देखा है मैंने। अब जाने का समय आया तो इस घर को बिखरते हुए देखने की हिम्मत नहीं है बेटा मुझे। नहीं बापूजी, ऐसा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ बेटा, अपने मन से अपने पराये का भेद मिटा दे बेटा, अपना ले कबीर को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको मेरी वजह से कितना परेशान होना पड़ा है ना। मैंने बहुत कुछ ऐसा कहा है और किया है जिससे आपको बहुत दुख हुआ होगा। आई एम सॉरी माँ। नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है तू? तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। पास्ट का धोखा मेरी वजह से आपके प्रेजेंट का दर्द नहीं बनेगा। अगर आप बापूजी के लिए कबीर को इस घर में एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो मैं भी उनके लिए कबीर को बिजनेस में एक्सेप्ट करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर का माहौल बिगड़े और पूरा परिवार बिखर जाए। मुझे बहुत गर्व है कि तू मेरा बेटा है। सब आपसे ही तो सीखा है माँ। माँ, मैंने कबीर से भी बात कर ली है। कल उसके साथ मंदिर जाऊंगा हमें माँ का आशीर्वाद लेने और एक नई शुरुआत करने। फिर ऑफिस में पूरा काम भी समझा दूंगा उसे। हाँ, पर कल घर में पूजा रखी है तो उसके पहले आ जाना। हाँ, डोंट वरी माँ, पक्का आ जाऊंगा।
लेट हो गए, 8:30 बज गए। हम केसर को बता देते हैं कि पहाड़ी वाली माता के मंदिर जा रहे हैं। अब केसर, 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 सुबह सुबह केसर कहाँ चली गई? अरे मनोज काका, आपने केसर को देखा? कहाँ है वो? हाँ, वो तो सुबह सुबह ही गाड़ी से निकल गई। अच्छा, हाँ, सुबह सुबह निकल गई। हो सकता है कोई फैक्ट्री काम से गई हो। अब फोन करते हैं। केसर सुबह सुबह गई कहाँ होगी? सूरज, हमें तो पहाड़ी वाले मंदिर में मिलना था ना, तो फिर आपने कॉल करके मुझे यहाँ खाई के यहाँ क्यों बुलाया? और क्या बात करनी है आपको मुझसे? I knew it. मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी केसर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब कैसे बोलती होगी, उसकी आवाज कैसी होगी? अच्छा, वो सामने अचानक आएगी तो मेरा क्या होगा? कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूं? पेट में बटरफ्लाइज डांस कर रही हैं। इतना एक्साइटमेंट तो मुझे आज तक स्टेज पर जाने पर भी नहीं हुआ। कब पहुंचेंगे हम इंडिया? कब लैंड होगा ये प्लेन? कब आएगी वो मेरे सामने? आई होप वो मुझे एयरपोर्ट लेने जरूर आए। खुदा जाने कौन सा गुनाह हुआ है हमसे, जिसके सजा के एवज में इसे लिख दिया है हमारी किस्मत में। जब से पैदा हुई है इस घर की बर्बादी में लगी हुई है। मैं समझा रही थी सबको, कहा था मैंने, एक दिन ये लड़की भी अपनी अम्मी की तरह ही निकलेगी। तू जानती है ना दादी अम्मी कैसी है, उन्हें ओवर रिएक्ट करने की आदत है। प्लीज रोना बंद कर दो प्लीज। अगर तू बंद नहीं करेगी ना रोना तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। मैं चुप रहती मन्नू, मैं कुछ नहीं बोलती। दादी अम्मी की सारी डांट सुन लेती। हमारी दादी है ना, उन्हें तो पूरा हक है हमें डांटने का, पूरा भला कहने का पूरा हक है। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मुझे डांट पड़ी। मुझे तो तब बुरा लगता है जब दादी अम्मी मेरी वजह से अम्मी को बुरा भला कहती है। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए रो रही हूँ मैं। दादी अम्मी को जो बोलना है मुझे बोले ना, अम्मी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? अम्मी भी सब कुछ सुन लेती है, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती। आज भी अम्मी ने हमें कमरे में भेज दिया, कुछ नहीं कहा दादी अम्मी से। वो क्यों करती है ऐसा? मेरी समझ में ये नहीं आता है अम्मी कि आप ऐसा क्यों करती हैं। मैंने माना कि इबादत की गलती थी तो आप उसे बुरा भला बोल देती ना। माँ का ताना देने की क्या जरूरत थी अम्मी? और आपको ये भी ख्याल नहीं आया कि कल दोनों बच्चियों की सालगिरह है? आपने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। शुक्र मना मैंने सिर्फ ताना दिया है, अगर मेरे बस में होता ना दुआ, खुदा जाने मैं उस इबादत के साथ क्या कर बैठती। अम्मी कितनी खुश थी मैं, मेरा सुभान आने वाला है, लेकिन उस इबादत ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। देख ये लड्डू मैंने कितनी प्यार से कितनी मेहनत से बनाए थे। सोचा था मेरी कायनात इतने सालों बाद आएगी तो उसे और उसके बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊंगी, लेकिन मजाल है उस इबादत के रहते हुए मेरी किस्मत में कोई खुशी नसीब हो। आपका गुस्सा लड्डू बर्बाद होने की वजह से नहीं है अम्मी,
इस कड़वाहट की वजह कुछ और ही है और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो वजह क्या है। लेकिन अम्मी, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर वक्त पर्दा डाल चुका है और हम भी उन्हें पर्दे में रहने देना तो ही अच्छा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाप रे, अबर जबर इतने भारी शब्द भाई। तू अपना नाक कान मुंह अपने पास रखेगा। नो। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी वो मुंह बोली गर्लफ्रेंड आपको लेने आ रही है ना एयरपोर्ट पे? पहली बात तो वो मेरी मुंह बोली गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। डाली पर से फूल तो आपसे तोड़ा नहीं जाता, मुंह तोड़ेंगे आप मेरा? जो मैंने आपसे पूछा है वो बताइए ना, क्योंकि मेरे अंदर का ना सुफियान सिद्दीकी बोल रहा है कि वो नहीं आएगी। वो आएगी, मैंने उसे मेल कर दिया। ठीक किया। जवाब क्या है? आप चुप क्यों हो भाई? जवाब नहीं आया क्या? हाँ, नहीं आया। कहीं बिजी होगी बेचारी। बेचारी? मेरे हट्टे कट्टे भाई के आम जैसे चेहरे को उसने चीकू बना दिया और आपको वो बेचारी लग रही है? मेरे लिए तो वो चुड़ैल है, चुड़ैल। मैंने कहा उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। ओके सॉरी। लेकिन मेरा एक कंसर्न था कि कहीं वो आपकी ब्रेड क्रमिंग तो नहीं कर रही है? What do you mean? अरे ब्रेड क्रमिंग, जब रिश्ते निभाने की चाहत हो मगर दिलचस्पी ना हो। I know what breadcrumbing is, idiot. तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है भाई। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं। मुझे तो लगता है वो भी नहीं, वैसी बिल्कुल नहीं है। उसे दुआ अम्मी ने पाला है। और हाँ, ये जो तेरे ब्रेड क्रमिंग जैसे ये वर्ड्स हैं ना, ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे यूज कर, मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं। तो सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों की मोहब्बत कितनी गहरी है। खुदा करे मेरा सुभान मन्नत के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अगर उसकी मोहब्बत इबादत निकली तो मैं वो तूफान खड़ा करूंगी जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस मनहूस गजल की बेटी का गला दबा दूंगी अगर वो मेरे सुभान के आसपास भी फंस गई। आप घर की बड़ी हैं अम्मी, सबको उम्मीद है कि आप सही रास्ता दिखाएंगी, लेकिन आप ही गलत रास्ते पर निकल पड़ी हैं। अम्मी, मैं बहुत वक्त से देख रही हूँ कि इबादत के लिए आपकी नफरत बढ़ती जा रही है और जब से आपने सुना है कि कायनात आ रही है तो ये नफरत और भी बढ़ गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है अम्मी। अब तक तो मैं आपको मिन्नतों और गुजारिशों से खामोश करती आई हूं, लेकिन अब कायनात भी आ रही है। पहले इबादत से नफरत सिर्फ आप करती थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आप 1 और 1 11 ना हो जाए तो ये घर इबादत के लिए जहन्नुम बन जाएगा। एक बात बताओ तुम मुझे दुआ, क्या तुम कायनात के लौटने की खबर सुन के खुश नहीं हो? नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। कायनात मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है। और फिर मेरा हफीज भी तो आ रहा है। अम्मी, मैं कब से अपने भाई से नहीं मिली हूँ। मुझे भला खुशी क्यों नहीं होगी अम्मी? चलिए उन दोनों को छोड़ भी दिया जाए तो मेरा सुभान आ रहा है अम्मी, मेरा भतीजा सुभान, उसे मैं कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसने हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, हम चुप रहे, ज़बान पे ताला लगा दिया, कुछ नहीं कहा, ये सोच कर के इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो तुमने हमारे पति को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया राधा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने दिनों से हम सोच रहे थे कि त्रिवेदी जी ने हमें नहीं माना,
तो हो सकता है इनके दिल में हमारे लिए इज्जत पैदा हो गई है। हो सकता है इन्हें हमसे स्नेह हो गया है। हम गलत थे। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से त्रिवेदी जी ने हम पर हाथ उठाया, हमें मारा। ये मार हमारे शरीर पर नहीं, हमारी आत्मा पर लगी है राधा। माँ जी आप अपना झूठना बंद कर। राधा, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें शराबी को अपनी झूठी बातों पर यकीन दिलाकर मेरी माँ के खिलाफ भड़का रही हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मोहन जी एक बार हमारी बात। एक्चुअली गलती तो मेरी है। जब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, तब मुझे तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, देरी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी दिमागी हालत मेरे परिवार के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। क्या कह रहे हैं आप? मोहन सही तो कह रहा हूं ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे मेरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, जो मैंने नहीं की। वो तो अच्छा हुआ अगर शोर से गुनगुन उठ जाती, तो तुम्हें पता है क्या होता? आइडिया भी है तुम्हें। पर राधा, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं कल तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास जी हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है और ना ही हम जाएंगे। क्या कहा था मैंने तुमसे राधा? कि अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी ना? मोहन जी तो अब तुम मेरी बात मानोगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी मानिए तो राधा जी की बेहतरी के लिए उन्हें जल्द से जल्द किसी मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दीजिए। नहीं डॉक्टर, मैं राधा को किसी मेंटल असाइलम में थोड़ी ना भेजने वाला। कह क्या रहे आप? और कोई इलाज होगा ना, कोई तरीका होगा। कोई और रास्ता नहीं है। राधा जी को मेंटल असाइलम भेजना ही होगा। ए डॉक्टर साहब, झूठ बोल रहे हो तुम। अभी तो आपने हमसे कुछ और कहा ना। हम बिल्कुल ठीक है, हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। अब आप मोहन जी से कुछ और क्यों कह रहे? मोहन जी आपसे कुछ और ही कह रहे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा राधा जी आपसे। मैंने तो आपसे भी यही कहा था कि अब आपका इलाज सिर्फ मेंटल असाइलम जाकर ही हो सकता है। राधा, झूठ बोल रहे हो तुम। राधा शांत। देखिए मोहन जी कैसे बिहेव कर रही हैं ये। अब इन्हें वही सुनाई देता है, वही दिखाई देता है जो इनके दिमाग में चल रहा है। इनकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। हमारी मानसिक स्थिति तो बिल्कुल ठीक है, पर लगता है तुमने अपनी अंतरात्मा बेच खाई है। डॉक्टर साहब अपने पेशेंट ना बेईमानी मत करो। मोहन जी हम आपको बता रहे हैं ना, माँ जी और दामिनी ने ये सब कुछ रचा है। ये उन्हीं की चाल है मोजी, उनकी साजिश है। राधा शांत हो जाओ। राधा कितने में बेचा आपने आपको? अपने अंतरात्मा कितने में बेचा? आप कितने में खरीदार? छोड़ो। आप पागल ये तुमने अपने अंतरात्मा बेची। पागल अंतरात्मा भेजिए तुमने हमें। पागल बोलो, पागल डॉक्टर कहीं के। क्या बदतमीजी है? बस राधा, बस। लगता है कोई पागल है। चलो यहाँ से निकलते हैं, नहीं अपने पीछे पड़ जाएंगे। हाँ चलो। मैंने कहा था ना ये लड़की पागल हो गई है, आपने मेरी बात नहीं सुनी। अरे डॉक्टर, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्यों बार-बार पागल बोल के इंस्टिगेट कर रहे हैं? हमें छोड़िए ना मोची, हमें ना बता दे। एक तो मारेंगे ना, सब सच बोलने लग जाएंगे। बस अब भी वक्त है मोहन जी, इस लड़की को पागल खाने भेज दीजिए।
वरना आपकी बच्ची को, आपके माँ बाप को, इनफैक्ट आपकी पूरी फैमिली को इससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारे परिवार को राधा, खतरा नहीं है। राधा, तुम्हें हमसे जरूर राधा, मेरी- अभी 2 साल लगेंगे बताएंगे। राधा, राधा तुम मेरी तरफ देखो, देखो ना मेरी तरफ। राधा, किसी के बोल लेने से कुछ हो जाता है क्या? तुम मेरे लिए वही राधा हो ना जो हमेशा से थी। ना तुम मेरे लिए बदली हो, ना मैं तुम्हारे लिए बदलूंगा ना। पर मोहन जी, डॉक्टर तो हमें पागल खाने भेजने में उतारू हो गया है ना। अरे इनके भेजने से क्या होता है? मैं भेजूंगा क्या तुम्हें? जब मैं तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा तो मैं कैसे जीऊंगा, सांसें कैसे लूंगा यार? क्या वादे दिए थे मैंने? बीमारी में हर हाल में हम दोनों एक साथ रहेंगे। राधा मोहन साथ है तभी तो हिट है ना। बस ना फिर। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये लड़की पागल हो गई है। ओए डॉक्टर, अगर ये पागल भी है ना तो मेरी पागल है। क्या? अब अगर आपने राधा के बारे में कुछ भी बोला ना तो सबसे पहले आपकी डॉक्टर की नौकरी जाएगी और उसके बाद जान। बस रहे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो जो सीमेंट मिक्सचर वाली गाड़ी थी ना, तुमने उसका नंबर नोटिस किया था ना? अब यही है क्या वो नंबर? डॉक्टर शिव, काश हम आपको बता पाते कि हमने मंदिरा आंटी को नहीं, अपनी दी को बचाया है। हाँ तो पंडिताइन, क्या बोल रही थी आप? क्या आपका बेटा पहलवान है? हाँ? ये छोटे पहलवान को देखो, इनको देख के बड़े बड़े पहलवान चुप हो जाते हैं। बुलाओ अपने बेटे को। हाँ? निकालता हूँ उसकी पहलवानी, भेजता हूँ तुम दोनों के साथ सीधा ऊपर। बुलाओ। भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपके कोई चोरी किया है क्या? बताऊं क्या किया है? बताऊं? पंडित को मारा कैसे? हाँ? क्या लगा बूढ़े आदमी पे हाथ उठाओगे तुम? मारा कैसे? मारा कैसे पंडित को? चल जाएगी। चला दूंगी। मार डालूंगी तुम लोग को। होशियारी नहीं है, होशियारी नहीं चाहिए मेरे को। पंडित को लप्पा मारा तूने? पंडित को लप्पा मारा। अब देख ये मनोरमा क्या करती है, खबर लो तो कह दो। ये मनोरमा का घर है? मैं पंडित जैसी नहीं हूँ, या शेर नहीं हूँ, शेर नहीं, समझो ना? चल इधर क्या बोल रहा था? तू मैं बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को मारेगा? पंडित को मारेगा तू? पंडिताइन पकड़ा गई है। ए भाग रहा। तेरे को मिर्ची का पाउडर छोड़ूंगा नहीं तुमको, देख लूंगा। अगली बार आऊंगा ऐसी जगह चोट करूंगा ना कि दर्द भी होगा और इज्जत भी जाएगी। अब तुम्हारी बेटियों के घर जाऊंगा, समझी ना? पंडित तुझे तो संभल के। आज के लिए ना इतना एडवेंचर काफी है। और चोटें लगानी है क्या? नहीं ना? अगर और चोटें लग भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? अब है ना वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी सर्विसेज लेती रहो जब मन करेगा। सस्ता डॉक्टर नहीं हूं मैं। आप हमसे फीस लेंगे? ऑफ कोर्स। तुमसे क्या ही लूंगा शक्ति, तुमने तो आज मेरी पूरी दुनिया ही बचा ली। मेरा बेटा, मेरी माँ, दोनों को बचाया तुमने। आई नो तुम्हारी मंदिरा चाची से बनती नहीं है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि माँ का शक बढ़ने नहीं दिया। बहुत अच्छा काम किया कि तुमने ये कहा कि मंदिरा चाची बेकसूर है और उनका इस सब में कोई हाथ नहीं है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। वो जो सीमेंट मिक्सचर वाली गाड़ी थी ना, तुमने उसका नंबर नोटिस किया था ना? अब यही है क्या वो नंबर?
डॉक्टर शिव, आज हम आपको बता पाते कि हमने मंदिरा आंटी को नहीं, अपनी दी को बचाया है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी रिमझिम, आई एम सो सॉरी। मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ज्यादा टाइट हो गया। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई ना? रिमझिम, यू आर फाइन। ठीक हो तुम? नहीं नहीं, हम ठीक हो? हम ठीक है। पक्का? गिव मी अ हग देन। आज के बाद तुम्हें बार बार खून का खून पीना होगा। आज के बाद तुम्हें अपनी जुबान पर ताला लगाना होगा। जिस तरह तुम आज कुछ नहीं कर पाई ना, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगी। और ये मंदिरा का चैलेंज है तुमसे। आपकी इतनी हिम्मत, आपने हम पर हाथ उठाया। मुझे क्या मंदिर का घंटा समझ के रखा है तुम लोगों ने कि जब जिसका मन करे आके बजा कर जाए? कभी मेरे गले पे इसके पर रख दिया, कभी थप्पड़ मारा, फिर वो गायत्री। मैं जरा सा कमजोर क्या पड़ गई? तुम लोगों को लगा कि मैं तुम्हारी जूती के नीचे हूं? मैं मंदिरा कश्यप हूं, मंदिरा कश्यप, समझे? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगी कि मैं क्या चीज हूं और क्या क्या कर सकती हूं। तुम जैसे 36 को रोन सकती हूं मैं। आपने ना बहुत लोगों को रोंदा होगा, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं कि आप जैसे इंसान से डर जाए, समझिए आप? चुप, एकदम चुप। तुम्हारे अटैक करने का टाइम खत्म हो गया बेटा। अब तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। ये गिफ्ट किस खुशी में? तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत नहीं है। You're my wife. नहीं। I'm so sorry, रिमझिम, I'm so sorry. मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि ज्यादा टाइट हो गया। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई ना? रिमझिम, यू आर फाइन। ठीक हो तुम? नहीं नहीं, हम ठीक हो? हम ठीक है। पक्का? गिव मी अ हग देन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।